अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलीसाइथीमिया पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के अंदर आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है या एचपी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। आई होप आपको नहीं आइडिया होगा। सो देयर इज़ अ कंडीशन जिसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है या एचपी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ये जो वर्ड पॉलीसाइथीमिया, पॉली मीन्स इंक्रीज और साइथीमिया मीन्स के ब्लड सेल्स की अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज कर गई है। सो क्या वजह हो सकती है जो पॉलीसाइथीमिया को लीड करे? ऑब्वियसली अगर बॉडी के अंदर क्रॉनिक हाइपोक्सिया चल रहा है, अगर बार बार बॉडी एक सिग्नल दे रही है कि देयर इज अ डिक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इन दैट रिस्पॉन्स मजीद आरबीसीज की प्रोडक्शन करेगी और इस तरह से पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। द नेक्स्ट कॉज इज स्मोकिंग। आपको पता है स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन की डिलीवरी अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती एंड इन दैट रिस्पॉन्स बॉडी क्या करती है? आरबीसीज की अमाउंट इंक्रीज कर देती है। ठीक है। एंड अदर कॉज इज जेनेटिक। ऑब्वियसली जेनेटिक बेसिस हेरिडिटरी जीन म्यूटेशंस होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो पॉलीसाइथीमिया की तरफ जाएगा। अगर किडनी ट्यूमर्स हैं बॉडी के अंदर तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और देन पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होगी। एंड द नेक्स्ट कॉज इज़ बोन मैरो म्यूटेशन। अगर बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर जीन्स अल्ट्रेशन है, म्यूटेशन हो गई है जीन्स के अंदर, तो वो भी आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। डिहाइड्रेशन, टेम्परेली अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स की अमाउंट कम है, तो इन दैट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी क्या करती है? आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया टेम्परेली बेसिस पे हो सकता है। हायर एल्टीट्यूड पे जाके क्या होता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवरी अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है टिश्यूज़ के अंदर, तो आपकी बॉडी इन दैट रिस्पॉन्स क्या करती है? सिग्नल्स देती है, स्टिमुलेट करती है बोन मैरो को कि वो आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे। सो दीज आर द सिंपलेस्ट कॉजेज ऑफ पॉलीसाइथीमिया। स्टूडेंट्स, अब हम पॉलीसाइथीमिया के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीसाइथीमिया की 4 टाइप्स हैं बेसिकली। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्ट्रेस रिलेटेड है और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया है। द फर्स्ट टाइप इज़ प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया वीरा भी बोलते हैं। ये बेसिकली बोन मैरो के अंदर जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एंड द सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ये किस वजह से होती है? अगर इंक्रीज अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हो बॉडी के अंदर, या फिर स्मोकिंग की वजह से हो रही है, हायर एल्टीट्यूड की वजह से हो रही है, किडनी डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, या फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है पेशेंट को, तो बेसिकली ये सेकेंडरी कॉजेज होती हैं जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर इंक्रीज करवा रही होती हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेस रिलेटेड पॉलीसाइथीमिया। स्ट्रेस के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ब्लड वॉल्यूम भी टेम्पररी बेसिस पे डिक्रीज हो सकता है एंड इन दैट रिस्पॉन्स बॉडी क्या करती है? आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। और लास्ट टाइप इज रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। टेम्परेरी इंक्रीज होता है आरबीसीज के अंदर ड्यू टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या ब्लड वॉल्यूम या ब्लड लॉस हो गया है तो इन दैट केस भी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन हो सकती है ड्यू टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। तो इस तरह से इसकी 4 टाइप्स यहाँ पे हो गई हैं क्लियर। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉलीसाइथीमिया। फर्स्ट साइन इज साइनोसिस। साइनोसिस आपको पता है ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो ये जो ब्लू डिस्कलरेशन है किस वजह से होती है? डिक्रीज डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। तो आपको पता है जब पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। उसकी थिकनेस की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी टिश्यूज़ को उस तरह से स्पीडली नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन होती है। डेडनेस इन द फेस, अगेन वही कंडीशन, आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो फेस है वो फ्लश्ड अपीयरेंस दे रहा होता है। ठीक है। डिजीनेस की कंडीशन होगी, वीकनेस पेशेंट फील करेगा, टाइनाइटिस की कंडीशन होगी, रिंगिंग इन द एयर, उस तरह के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। फुलनेस इन द हेड जो है यानी उसको सर भारी फील होगा, नोज ब्लीड हो सकता है। आपको पता है जब ब्लड थिक हो जाता है तो उसकी क्लॉटिंग के चांसेस भी
ज़्यादा हो जाते हैं। जब ब्लड थिक होगा, क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वो इंटरनल जो नोज़ की सुपरफिशियल लेयर होती है वो इजीली ब्लीड कर सकती है, ठीक है, क्लॉटिंग की वजह से। लॉस ऑफ वेट लॉस होगा पेशेंट के अंदर। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगेन वही कंडीशन है, आरबीसीज की प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन होती है। क्लॉट्स इन द वेसल्स के अंदर क्लॉट बन सकते हैं। स्प्लीनोमेगैली एंड हिपैटोमेगैली, आपको पता है इंक्रीज आरबीसीज की प्रोडक्शन की वजह से स्प्लीन के अंदर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो जाता है। इसी तरह हिपैटोमेगैली हो सकती है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो लीवर है उसके अंदर कंजेशन हो सकती है, जिसको हम हिपैटोमेगैली बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया। अब हम चलेंगे डायग्नोसिस की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। इसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हमने सारी उसकी कंडीशन को जो है वो एनालाइज कर लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम सारे सिम्टम्स दे सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, वीकनेस है पेशेंट की या पेशेंट को साइनोसिस के साइंस आ रहे हैं, नोज ब्लीडिंग के चांसेस हैं और वेट लॉस प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, ठीक है, डिफिकल्टी आ रही है ब्रीदिंग में, तो ये सारे साइंस हम जो है वो चेकआउट कर लेंगे। देन उसको मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी कर लेंगे ताकि हमें मज़ीद आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, सेकेंडरी है या रिलेटिव है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट कर लेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि पॉलीसाइथीमिया की कौन सी टाइप है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो पॉलीसाइथीमिया के अंदर होती है, जबकि लो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर होगी। इस तरह की प्रेजेंटेशन भी हेल्प करेंगी डायग्नोस करने के लिए पॉलीसाइथीमिया को। द लास्ट वन इज ईसीजी। ईसीजी के अंदर भी चेंजेस हम देख सकते हैं, जिसमें पी वेव जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है, टी वेव के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं और जो क्यू टी इंटरवल है वो भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं। सो दीज चेंजेस विल आल्सो प्रेजेंट द पॉलीसाइथीमिया वेरा। सो दीज आर द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। स्टूडेंट्स, आपके जहन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हम आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं क्योंकि आरबीसीज की अमाउंट कम होती है बॉडी के अंदर। तो अब आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि उसको लो डोज एस्प्रीन देंगे। एस्प्रीन देने का पर्पज़ क्या है, हमने देखा कि पॉलीसाइथीमिया के अंदर आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है और सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो पाती है, जिस वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है। तो एस्प्रीन देने की वजह से क्या होगा कि क्लॉटिंग उस तरह से नहीं होगी। प्लेटलेट के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको एस्प्रीन क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग में जो है वो उसको हेल्प नहीं होती है और इस तरह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली इन सर्कुलेशन रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज बोन मैरो डिप्रेसेंट्स। बोन मैरो डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, ये क्या करेंगे, बोन मैरो को डिप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी यूरिया होने से क्या होगा कि वहाँ पे न्यू ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है आरबीसीज की वो रिड्यूस हो जाएगी। हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया। देन इंटरफेरॉन अल्फा, ये बेसिकली क्या करेगी, ये रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। तो ये बेसिकली हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं जो एबनॉर्मल आरबीसीज की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। एंड देन इज एंटीहिस्टामिन। आपको पता है जो इस तरह के पेशेंट होते हैं पॉलीसाइथीमिया के, उन्हें हॉट वाटर बाथ के साथ मोस्टली जो है वो एलर्जी की कंडीशन होती है, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं जो एलर्जी को रिड्यूस करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज फेलेबोटमी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम पॉलीसाइथीमिया वीरा में करते हैं। बेसिकली इसमें ब्लड ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द वेन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड वॉल्यूम। तो बेसिकली ब्लड वेसल से जो है वो हमने ब्लड वॉल्यूम को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हम ब्लड सेल्स को कम कर सकें, ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकें। एंड द लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो भी हम कर सकते हैं ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी को, उसकी ओवरऑल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। डेली एक्सरसाइजेज हैं। एंड द लास्ट वन इज पॉलीसाइथीमिया वीरा, जो कि एक कैंसरस कंडीशन है, एक ब्लड कैंसर है, इसकी एक टाइप है पॉलीसाइथीमिया की। इसके अंदर हमने पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी की तरफ रेफर करना है ताकि जो ओवर प्रोडक्शन हो रही है आरबीसीज की उसको रिड्यूस किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया। स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलीसाइथीमिया पढ़ा जो कि इंक्रीज आरबीसीज की प्रोडक्शन, आईजीपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके कुछ कॉजेज हमने देखे कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से अगर किसी को किडनी डिसऑर्डर है, स्मोकिंग करता है, जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन और टेम्परेरी बेसिस पे हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है। देन हमने इसकी टाइप देखी जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, स्ट्रेस रिलेटेड और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया था।
प्राइमरी जो थी वो पॉलीसाइथीमिया वीरा है, जो कि एक कैंसरस टाइप है पॉलीसाइथीमिया की, जिसमें इंक्रीज ओवर प्रोडक्शन होती है आरबीसीज की। एंड देन सेकेंडरी थी, जो सेकेंडरी कॉजेज की वजह से हो रही थी, स्ट्रेस से रिलेटेड है, और रिलेटिव जो कि टेम्परेरी बेसिस पे यानी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से हो सकती है। देन हमने इसके सिम्टम्स देखे। सिम्टम्स में हमने साइनोसिस की कंडीशन देखी, वीकनेस, डिजीनेस, टाइनाइटिस की कंडीशन थी, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा था, पेशेंट को एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन थी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी स्प्लीनोमेगाली और हिपेटोमेगाली। देन हमने इसको डायग्नोज कर लिया था, जिसमें हमने देखा पेशेंट को हम हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, ईसीजी फाइंडिंग्स दे सकते हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। देन मेडिकली मैनेज किया, लो डोज एस्पिरिन दे के, बोन मैरो डिप्रेसेंट्स दे के, एंटीहिस्टामीन, फ्लेबोटमी का एक प्रोसीजर किया। फिर पॉलीसाइथीमिया वीरा के लिए हमने रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तरफ पेशेंट को रेफर किया, और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। इसके साथ हमारा पॉलीसाइथीमिया का टॉपिक हो गया है कवर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।